हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विशाखा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, क्योंकि मेरी है आज एनिवर्सरी। 3 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है और ये मेरी 5th एनिवर्सरी है। बट छुट्टी न मिलने की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। तो बस यहीं आसपास ही कहीं सोचा कि यहीं घूम लेती हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 4 और हम आ गए हैं यहाँ पे ऑफिस इनके, क्योंकि इनको कुछ काम था। तो ये ऑफिस में थोड़ा टाइम रहेंगे और फिर मैं इनका गाड़ी में ही वेट करूँगी, क्योंकि हमारा ऐसा था कि प्लान कि हम सुबह जाएंगे, बट छुट्टी नहीं मिली तो हम दोपहर से ही जा रहे हैं। और यहाँ से काम करके फिर हम निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं इंडिया गेट, और सबसे पहले वहाँ पे इंडिया गेट जाएंगे, क्योंकि बस मन था घूमने का। तो हमने सोचा कि निकले हुए हैं तो चले जाएं। और ये है करोल बाग के हनुमान जी के सबसे बड़ा मंदिर, जो आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा और बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। और हम आए करोल बाग, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे इंडिया गेट। और इंडिया गेट बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ भी मैंने बहुत सारी वीडियोस और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। और जैसे कि मैं इंडिया गेट कहने को तो मतलब यहीं रहती हूँ, और कितनी बाहर से लोग आ जाते हैं, दूर दूर से देखने लोग आ जाते हैं, लेकिन पास में भी रह के मैं नहीं जा पाती। और मैं इंडिया गेट गई हूँ, मेरी शादी को 5 साल हो गए, और मुझे लग रहा है मैं 8-9 साल बाद गई हूँ इंडिया गेट। दूर से देख लेती हूँ, लेकिन जो कहते हैं स्पेशली उस चीज़ के लिए आना, तो वो नहीं आई हूँ। और इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, क्योंकि हमने फ़ोटो शूट के लिए बात करी थी। तो हमने कहा फ़ोटो शूट करने में मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमने क्या किया कि हमने बोला कि भैया आप ना हमारे फ़ोन में दे देना। तो उन्होंने 20 रुपए की एक फ़ोटो हमारे फ़ोन में ही दे दी। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और नहीं तो जो थंबनेल होगा उसमें ही आपको दिख जाएगी। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम होने में, क्योंकि अभी बहुत जल्दी शाम हो जाती है, दिन छोटा होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और रात के टाइम अगर आप यहाँ पे आओ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप 2-3 घंटे यहाँ पे आराम से बैठो और चिल करो। और कुछ खाने पीने का अलावा, जैसे कि पिकनिक, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पिकनिक मनाने आए थे। तो अच्छा लगता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम निकाल के आओ यहाँ पे तो अच्छा लगता है, और भागम भाग में तो नहीं अच्छा लगेगा। और जो पार्किंग है यहाँ पे गाड़ी की, वो 40 रुपये मतलब पर आवर्स है, और बाइक की 20। तो अगर आप मेट्रो से आते हो ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप 1-2 घंटे यहाँ पे बैठना चाहते हो, 2-3 घंटे आराम से, तो आप उससे ही आपको मेट्रो से ही ज़्यादा ठीक लग रहेगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए, और हमें पता चला कि जो मजनू का टीला है, अभी सिग्नेचर ब्रिज नया बना हुआ है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। एक नहीं, आप बोल सकते हो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो हम वहाँ जाने का हमने प्लान किया, और क्योंकि वो रास्ते में ही है हमारे घर जाते हुए, तो मैंने सोचा कि हाँ ये ठीक रहेगा कि अभी यहाँ से निकले और फिर हम वहाँ जाके थोड़ा कुछ खा पी के फिर आराम से घर चले जाएंगे। और केक हमने पहले ही ले लिया था, तो हमने ये सोचा कि हम जब यहाँ से घर जाएंगे फिर हम केक कट करेंगे। मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं केक को ले चलती हूँ, और कहीं पे हम जाएंगे तो वहीं पे हम कट कर लेंगे। बट ये था कि अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं था, और अगर घर से जाओ तो आपको डिसाइड भी होता है। तो पहले मैं अविका गए थे, फिर रास्ते से उन्होंने हमें पिक किया था। और इसके बाद हम यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये भी एक छोटा सा कुतुब मीनार टाइप का लग रहा है, बट ये कोई फैक्ट्री का था। और फिर मैं आ गई यहाँ पे, और ये 4th फ्लोर पे है। ये 4th फ्लोर पे था। ये स्काई रूफ ऐसा कुछ, हाँ स्काई रूफ करके है। और ये यहाँ से देखो ये नज़ारा है, ये जो अभी ये सिग्नेचर ब्रिज नया बना हुआ है,
यहाँ के पास में ही है। आप लोगों ने सुना ही होगा मजनू का टीला, जो दिल्ली में रहते हैं। तो ये है यहाँ का नज़ारा। पानी दिखेगा आपको, यमुना नदी है, और ये यहाँ का ये नज़ारा है। और इसका नाम है द रूफ स्काई रेस्टोरेंट एंड बार। तो ये 2 फ्लोर है, मतलब 4th फ्लोर पे ये है, बट 2 नीचे भी है और ऊपर भी। फिर इसके बाद विका आते हुए उसने डोनट देख लिया था, तो उसने बोला मुझे डोनट चाहिए, जबकि मुझे तो पता भी नहीं था कि इसने कहाँ देखा है। फिर उन भैया ने बोला कि हाँ है, फिर इसके लिए हम लोग, और इसने थोड़ा सा भी नहीं खाया, थोड़ा सा भी नहीं। ये ऐसे ही हमारे पैसे वेस्ट कराती है, वो खाती पीती कुछ नहीं है। तो जो हमें मंगाना था वो हमने मंगाया और हमने खाया भी, लेकिन इसका ये था कि मैं जो आप लोगों को दूंगी वो आप लोग खाओगे। फिर हम घर पे आ गए और जो केक रखा था हमने वो केक खोला, लेकिन हमारे साथ एक ना कांड हो गया। ये देख रहे हो आप, ये आइसक्रीम वाला केक था और मुझे पता नहीं था ये ऐसा हो जाएगा पूरी तरीके से मेल्ट। मैंने इसको फ्रीजर में ना रख के फ्रिज में रख दिया था, और मैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा करना भूल गई थी, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो मैंने कम किया था, और मुझे ये याद नहीं था कि केक के लिए थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होगा। बट कोई नहीं, खाना हमें ही था, तो हमने केक कट किया और हमने एक दूसरे को खिलाया। तो गाइस अभी यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी है कुछ। तो वो कुछ क्या है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं मिला हुआ है और टाइम भी नहीं मिला लेने का, और मैं ले भी नहीं पाई हूँ। तो मुझे ये है कि मैं अपनी पसंद से लूँ, और अगर अपनी पसंद से ना लो फिर वापस करने जाओ, फिर ये अच्छा नहीं लगता। तो आपको पता ही चल गया होगा। तो मैं आई यहाँ कल्याण पे, और यहाँ पे मैंने अपनी पसंद से लिया जो मुझे चाहिए था। और मैं कान में कभी नहीं पहनती, तो मैंने छोटे छोटे कान के लिए और मैंने रिंग ली। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी आज कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं। और अभी कुछ और बाकी है जो मुझे मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे मिला है ये ड्रेस, जो मैंने विंटर के ही सारे लिए हैं, और मैंने अविका के लिए भी एक ये ले लिया। इसकी सैंडल है तो बहुत बड़ी, बट आगे पहन सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, उसमें ड्रेसेस भी हैं और शूज़ भी हैं, और आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या क्या गिफ्ट है। और मैंने कुछ नहीं दिया है, मैं मतलब ज़ीरो है मेरी तरफ से। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज़ लाइक शेयर